हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं रोशन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्विजगढ़ में। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार की नदियों के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था बिहार के भौतिक विभाजन के बारे में। तो भौतिक विभाजन में हम लोग देखा था, वहां पे पढ़े थे। और आज हम लोग बिहार की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि बिहार स्पेशल अभी चल रहा है। तो यहाँ से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को लेंगे, जो कि कौन कौन सी नदी हैं, यहाँ की मुख्य नदी कौन है, उसकी लंबाई कितनी है, और यहाँ से कुछ नहर निकलती है, वो कौन सी नदी से कौन सा नहर निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं मुख्य बिंदुओं को, जो कि हमें आने वाली परीक्षा एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी और बिहार की मुख्य जो परीक्षा हैं उनमें अहम रोल निभा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बिहार की जो मुख्य नदी है, वो गंगा नदी है। बिहार की जो मुख्य नदी है वो गंगा नदी है, ठीक है। यह बिहार को दो हिस्सों में विभाजित करती है। यह जो नदी है वो बिहार को दो हिस्सों में विभाजित करती है। बिहार में गंगा की जो फैलाव है वह है 445 किलोमीटर। यह बिहार के छपरा से प्रवेश करती है। यह जो गंगा नदी है वो बिहार के छपरा से प्रवेश करती है। एक मिनट, मैं आपको एक मैप छोटा सा बना देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। ये जो है ये गंगा नदी है। ये बिहार के मध्य से गंगा नदी निकलती है, ठीक है। इधर है उत्तर, इधर है उत्तर और इधर है दक्षिण, इधर है दक्षिण, ठीक है। इधर से जो नदी निकलती है ये होती है हिमालय नदी, ठीक है। इसकी ढाल बहुत तेज होती है। और इधर से जो नदी मिलती है गंगा में, ये होती है पठारिया नदी। इसमें ढाल तेज नहीं होती है। उत्तर जो है, उत्तर बाढ़ के लिए फेमस है, बाढ़ के लिए मशहूर है। यहाँ पे बाढ़ आते रहते हैं, जैसा कि अभी भी आया हुआ है। और ये जो दक्षिण नदी है सूखे के लिए फेमस है। यहाँ पे जो नदी है वो बरसाती नदी है। बरसात के दिनों में यहाँ पानी भरती है और बरसात उसके बाद पानी सूख जाती है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं आगे की दो बिंदु। तो उत्तर भाग और दक्षिण भाग, अभी मैंने बताया था उत्तर भाग, और ये गंगा नदी है। तो ये जो है ये उत्तर भाग है और ये जो है ये दक्षिण भाग है। तो हिमालय नदी जो नेपाल से आकर के गंगा में मिल जाती है उसे हम उत्तर बिहार कहते हैं। जो हिमालय नदी है वो नेपाल से आती है और इस गंगा में मिल जाती है, इसको हम लोग उत्तरी भाग कहते हैं। और उसके बाद प्रादीपीय नदी या पठारी है नदी जो है, ये जो है बिहार के दक्षिणी क्षेत्र से मिलते हैं। एक गंगा नदी है, बिहार के दक्षिणी क्षेत्र से मिलते हैं, इसको हम प्रादीपीय या पठारी, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से आती है, इसको हम पठारिया नदी कहते हैं। यहाँ पे यह नदी को एक घाटी भी कहा जा सकता है। इस नदी को घाटी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उत्तर में पर्वत, दक्षिण में छोटा नागपुर का पठार और मध्य में जो है वो भूमि है। तो इसको हम एक घाटी भी कह सकते हैं। जैसे कि उत्तर में हो गया पहाड़ हो गया, ठीक है। बीच में मध्य भूमि है और नीचे जो है वो पठारी इलाका है। तो ये जो बीच में हो गया एक घाटी की तरह हो गया, इधर पहाड़ी इलाका हो गया, इधर पठारी इलाका हो गया। तो बीच में घाटी की तरह, गंगा नदी को एक घाटी की तरह भी कह सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि गंगा नदी में जो दाईं तरफ से मिलने वाली नदी है, जो पश्चिम से पूरब ओर चलती है, वो कौन कौन सी नदी है। तो इसमें जो नदी है वो है करमनासा। जो करमनासा नदी है वो दाएं तरफ से बाएं ओर जाती है। और है सोन नदी है, पुनपुन नदी है और फाल्गु नदी है और केउल नदी है। तो करमनासा, सोनपुर, पुनपुन, फल्गु और केउल कर लीजिएगा यहाँ पे, केउल। यहाँ केउल नदी है जो कि दाईं तरफ से मिलती है। अब बाईं तरफ से की नदी देखें, जो बाईं तरफ से मिलती है गंगा नदी में, जो बाएं तरफ से नदी आकर के मिलती है उस नदी को देखेंगे तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानदी। जो बाईं तरफ से नदी मिलती है वो कौन कौन है? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला
कोसी और महानदी, जो कि ये बंगाल होते हुए गंगा में जाके मिलती है। और जो दाईं तरफ से मिलती है वह करमनासा, सोनपुर, पुनपुन और यहाँ फाल्गु, और अगला नदी है वह केउल नदी। ये सबसे अलग है, इससे उतना कुछ पढ़ना नहीं है, तो इस पे ज़्यादातर विशेष ध्यान। तो आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जा कर के मिलती है, उसका प्रमुख बिंदु को हम देखेंगे। कौन सी नदी वो कहाँ से निकलती है और कहाँ जा कर के गिरती है या मिलती है। तो गंगा नदी जो है वो गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाती है। बिहार में पूर्णतः इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। बिहार में इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। वहाँ पर हम लोगों ने बिहार में उसका फैलाव देखा था, तो बिहार में उसका हम लोग फैलाव देखा था। यहाँ पर हम लोग जो कि 445 किलोमीटर था, और यहाँ पर हम लोग बिहार गंगा नदी की बिहार में लंबाई जो कि 2525 किलोमीटर है। अब देखेंगे गंडक। ये जो गंडक नदी है वो मध्य हिमालय क्षेत्र से निकलती है और पहलेजा घाट पे आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग घाघरा नदी को देखेंगे। ये नेपा छेनी से निकलती है घाघरा नदी, और छपरा में आकर के गंगा में मिल जाती है। ये नेपा छेनी से निकलती है, ये यहाँ से आकर के ये छपरा में आती है और गंगा में मिल जाती है। अब कोसी को देखेंगे। कोसी नदी ये नेपाल सत्य कोशिका से निकलती है और पूर्णिया में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। जो कोसी नदी है वो नेपाल के सत्य कोशिका से निकलती है, पूर्णिया में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार में शोक भी कहा जाता है और इसे मार्ग बदलने वाली नदी भी कहा जाता है। कोसी नदी को मार्ग बदलने वाली नदी, जैसे कोसी नदी ऐसे बह रही है, फिर ऐसे बहने लगेगी, फिर ऐसे बहने लगेगी, तो ये मार्ग बदलते रहती है और इसे हम शोक नदी भी कहते हैं। अब बात करते हैं महानंदा की, जो कि नेपाल महाभारत से निकलती है और कटिहार में आकर के गंगा से मिल जाती है। जो गंगा जाती रहती है वो नेपाल महाभारत से निकलती है और कटिहार में आकर के मिल जाती है गंगा नदी से। अब हम बात करते हैं सोन की। तो जो सोन है वो अमरकंटक मध्य प्रदेश पठारीय इलाका से निकलती है और दानापुर पटना में आकर के ये गंगा नदी से मिल जाती है। ये जो है सोन नदी है और अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और दानापुर पटना में आके मिल जाती है। अब हम बात करते हैं करमनासा। तो करमनासा विंध्याचल से निकलती है। ये जो करमनासा है ये विंध्याचल से निकलती है और चौसा में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। करमनासा देखिए, ये नीचे से यहाँ से निकलती है और यहाँ पे चौसा है और ये गंगा नदी है, तो यहाँ से करमनासा निकली, यहाँ से विंध्याचल चौसा में आकर के ये गंगा नदी से मिल जाती है। अब फाल्गु नदी को देखेंगे। ये छोटा नागपुर पठार गंगा साल क्षेत्र में जाके मिल जाती है। फाल्गु नदी ये जैसे कि ये गंगा नदी है, तो ये सबसे हटकर यहाँ पे फाल्गु नदी होती है, जो कि छोटा नागपुर से निकलती है और गंगा साल क्षेत्र में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। अब कुछ महत्वपूर्ण नहरें जो हैं वो कौन सी नदी से निकलती है, तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले त्रिवेणी नहर, जो त्रिवेणी नहर है, तिरहुत नहर है, सागर है, तेउर है, ये सारी जो नहर है वो गंडक नदी से निकलती है। जो गंडक नदी है, गंडक नदी है, वहाँ से ये सारी नहर, जो चारों नहर है, त्रिवेणी नहर, तेउर, सारग और त्रिवेणी नहर, तिरहु नहर, सागर और तेउर, सारग, तिरहु, त्रिवेणी, ये सब जो है वो गंडक से निकलती है। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसमें ज़्यादातर त ही है। त्रिवेणी, तिरहुत, तेउर, सरग, ये सरग है, ये सरग नदी है, नहर है जो कि गंडक से निकलती है। एक और नहर है वो राजपुर, जो कि कोसी से निकलती है। जो राजपुर नहर है वो कोसी से निकलती है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग
समाप्त करते हैं। और अगला चैप्टर जो है वो बिहार की मिट्टी है। तो अगर इस